44 जगहों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। कहा, देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। सीएम योगी ने बिजनौर को दी 435 करोड़ की सौगात। बोले, बिदुर कुटी से होकर गुजरेगी गंगा की धारा। बिजनौर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। स्कूली छात्राओं को दिया सीएम ने संदेश। पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने का संदेश। मणिपुर के वायरल वीडियो केस में 5वां आरोपी गिरफ्तार। इम्फाल में महिलाओं का प्रदर्शन। आरोपियों की लगातार जारी धरपकड़। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। पानी के बीच मझधार में फंसी रोडवेज बस। 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे। मची चीख पुकार। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी एवं पंजीकृत एनजीओ जो दिल्ली एनसीआर की सेवा करता है, उसने कंचन कुंज में हो रही बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रेरित कदम उठाए हैं और एक बाढ़ राहत शिविर के स्वास्थ्य चेकअप का भी शिविर का आयोजन किया है। सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर कमाल अहमद और सचिव श्री मखदूम अख्तर ने इस आयोजन के संगठन में एकत्र होकर जन समुदाय से मिले और इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने संकल्प को प्रकट किया। एसपीडब्ल्यूएस ने एक व्यापक स्वास्थ्य चेकअप शिविर आयोजित किया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर ओसामा अकरम ने 150 से ज़्यादा रोगियों का इलाज किया, जिससे उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवा और तमाम सुविधाएं मिली। हर रोगी को जरूरी दवाएं दी गईं और चिकित्सा सहायता के साथ साथ सोसाइटी ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए। डॉक्टर कमाल अहमद ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ काम करते समय उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें चिकित्सा सेवा की भी आवश्यकता है, जिसके बाद स्वास्थ्य चेकअप शिविर का भी आयोजन किया गया। जाइए सर, आप लोग भी जाइए, थोड़ी खड़े हो जाइए सर, भीड़ ज़्यादा लग जाएगी, थोड़ी आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के तले, जिसका 12-15 दिन से लगातार फिलैंथ्रोपिक काम बहुत चल रहा है और इस काम में डेली खाने का डिस्ट्रीब्यूशन और आज खुसूसी तौर पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं तो पूरी टीम है और इस टीम के सरबराह हैं डॉक्टर कमाल। डॉक्टर कमाल साहब कब से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? पिछले 10 दिनों से, जब से ये आपदा आई हुई है और रात में मुझे मालूम हुआ, सुबह से हम लोगों ने ये काम शुरू किया। सुबह से हम लोगों को नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। पिछले 10 दिनों से ये काम जारी है और ये काम करते हुए हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो मैंने ये सोचा कि बीमारियों का भी कुछ इलाज किया जाए। तो उसके लिए आज हमने हेल्थ कैंप इन लोगों के लिए लगाया, खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया। करीब 100 लोगों को हमने खाना दिया है और 150 लोग अभी तक देखे जा चुके हैं। वैसा भी इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कुदरती इसकी प्रेरणा हमें मिलती है और हमारा जी चाहता है कि हम इन लोगों के लिए, जो गरीब मजलूम लोग हैं, जो खुद से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से किसी वजह से मजबूर है, तो हम उनके लिए कुछ काम करें, उनके लिए कुछ इंतज़ाम करें, जिससे वो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्या इसमें आपकी कोई साझेदारी भी रहती है? लोग अपना अपना योगदान देते हैं? नहीं, कुछ लोग हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपना योगदान भी देते हैं, वैसे ज़्यादातर साझेदारी हमारी अपनी। तो आगे क्या डॉक्टर साहब, आगे फिर फ्यूचर में फ्यूचर प्लान ये है कि हम इनके लिए काम करते रहेंगे और जो गरीब मजलूम हैं और उनको सहारा देते रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे, उनके लिए चीज़ें जो उनको ज़रूरत की चीज़ें वो मुहैया करते रहेंगे और उनके लिए लिवलीहुड का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। तो ये थे डॉक्टर कमाल। डॉक्टर कमाल जैसे लोग इस समाज में अपना वो योगदान दे रहे हैं जो अमूल्य योगदान है, जिसको समझ पाना उस आदमी के लिए मुमकिन है जिसके दिल में दर्द होगा। ये दर्दमंद ही समझ सकते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बात में अगली खबर हरियाणा के सोहना से है। गलत इंजेक्शन से नवजात की मौत का आरोप लगा है।
आपको बता दें परिजनों ने ये आरोप डॉक्टरों पर लगाया है। अस्पताल प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। नवजात की मौत के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें अफरा तफरी में रेफर किया गया बच्चे को। अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने का भी प्रयास किया है। आपको बता दें एम्बुलेंस बुलाकर मामला दबाने का गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है। सिर पर फुंसियों के इलाज के लिए बच्चे को भर्ती कराया गया था। जिंदल अस्पताल में 5 दिन से लगातार बच्चे को लेकर मां आ रही थी। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही बच्चे की मौत हो गई। कार्रवाई के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए हैं मां बाप। तो सोहना के जिंदल अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। हरियाणा के सोहना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गलत इंजेक्शन से बच्चे की मौत हुई है, जिसका आरोप परिजनों ने लगाया है। अस्पताल प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई मामले ऐसे इस अस्पताल से आ चुके हैं। तो गलत इंजेक्शन से नवजात की मौत का आरोप लगा है डॉक्टरों पर। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवजात की मौत के बाद अफरा तफरी में रेफर किया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने का भी भरकस प्रयास किया। तो एम्बुलेंस बुलाकर मामला दबाने का गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है। सिर पर फुंसियों का इलाज कराने के लिए ये परिवार आया था। जिंदल अस्पताल में 5 दिन से आ रही थी बच्चे की मां। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही बच्चे की मौत हो गई। जिंदल अस्पताल में 5 दिन से लगातार बच्चे की मां बच्चे को लेकर आ रही थी। इस बीच परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही बच्चे की मौत हो गई। हरियाणा के सोहना से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई के लिए परिवारीजन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए हैं। अगली खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ बचाव कार्यों तथा लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वो स्वयं सिरसा व फतेहाबाद दोनों जिलों की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा की स्थिति में सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है, ये मैसेज भी दे रहे हैं। इस बाढ़ के कारण लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करवाकर भरपाई की जाएगी। फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा और फतेहाबाद जिलों में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कही। दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को निरंतर जारी रखने और तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। निर्देश। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां हथनी कुंड बैराज से फिर खतरे की घंटी बज गई है। एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है। शनिवार को हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जल स्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया, जिसके बाद बैराज से खतरे की घंटी की आवाज़ एक बार फिर से सुनाई देने लगी। आपको बता दें खतरे की घंटी बजाकर फ्लड घोषित किया गया। ये पानी अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा, जो एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ जैसी तबाही ला सकता है, जिसके लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है।
अब बात अगली खबर की। फतेहाबाद में बाढ़ के कहर के बीच सेना ने 400 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। साथ ही 1200 लोगों तक खाना पीना भी पहुंचाया है। वहीं 2 उपमंडल के सभी गांवों में बिजली सप्लाई भी बहाल की है। फतेहाबाद में सेना की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। चारों टीमों के कमांडेंट ऑफिसर ने बताया कि अभी तक सेना ने 400 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, जबकि 1200 से अधिक लोगों तक खाने पीने व मेडिकल की सुविधा सहित दूसरी निजी ज़रूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। अभी तक फतेहाबाद ब्लॉक में 25 से 30 गाँव ने सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन इन गाँव में चल रहा है और अलग अलग क्लस्टर्स में हमने अपनी टीमें डिप्लॉय की हैं ताकि पूरे एरिया को सुरक्षित किया जा सके। लोग बहुत हिम्मत से, मैं तो लोगों को बधाई दे रहा हूँ और पूरे प्रशासन को भी, और खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने जिनकी कवार में सारे हम लोग बने, उन्होंने बहुत मदद करी। 50 शुरू में दे दिया, उनको देख के 10 लाख रुपये मैंने भी मेरे उसमें खर्च किए। लोगों में जब ये मैसेज गया कि JCB मशीनें जो ट्रैक्टर है उसका डीजल का हम देंगे, तो लोगों ने अपनी लाइन लगा दी। नहीं, हर आदमी सोचता है कि ट्रैक्टर में डीजल नहीं है। उसके बाद हज़ारों ट्रैक्टर लग गए, JCB मशीनें जो गाँव में शुरू आ गई, पॉपलेन आ गई। इतना बड़ा था, मैं समझता हूँ कि कभी सिरसा के इतिहास में इतना पानी नहीं आया। रुक करेंगे अगली खबर का। पहाड़ों में हो रही फिर से मूसलाधार बरसात का असर अब फिर से अंबाला में नजर आ रहा है, क्योंकि टांगरी नदी में अभी 17,000 क्यूसिक पानी आ चुका है, जिससे अंबाला के लोगों को फिर से दहशत का माहौल अंबाला के लोगों में बन गया है। लोगों का कहना है कि अभी पहले पानी खत्म नहीं हुआ, अब फिर से नदी में पानी आ गया। वहीं प्रशासन भी इस पर अभी पूरी नजर बनाए हुए है। जी सारा पानी में बर्बाद हो गया। सारे मेरे कागज पत्ते, घर, सब बर्तन भांडे, सोने के पेरने के सब सामान चला गया। जुग्गी प्लेन हो गई, सारा रड़ा मैदान हो गया। हाल है जी, देखो जी डांगरी में जैसे बाहर से हमारा सब सामान बह गया। कपड़े लत्ते लड़के के, शादी के कपड़े लत्ते लड़के के, ये गहने गहने सारे कपड़े तो सारे बह गए जी। क्या करें, आप फिर बाहर छोड़ रहे हैं। अब झुकी लगा के छोड़ यहाँ पड़े, सामान वामान कहीं चले गए, सारे चले गए जी। कपड़े लत्ते सब चले गए। अभी इरिगेशन विभाग से रिपोर्ट ली गई है, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान जो तांगरी रिवर का जो लेवल है वो 17,000 क्यूसेक का है, और ये जो पिछले हफ्ते जो पीक लेवल था 35,000, उससे अभी लगभग आधा है। और वर्तमान में जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए डायरेक्शंस, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। अब बात अगली खबर की। घग्गर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से हरियाणा और पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। तेज बहाव के चलते सिरसा के कई तटबंध टूटने से पानी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर पहुंच गया है। साथ ही गांव चामल में भी 4 दिन से बांध टूट गया है, जिसके कारण आसपास की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते प्रशासन, डेरा सेवादार व ग्रामीणों की मदद से बांध को बांधने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज जो 4 दिन से शासनाम जी गिनेस वेलफेयर विंग चामल गांव का जो बांध बांधने में लगी हुई थी, आज पूरी मेहनत के साथ ये काम पूरा हो चुका है जी। जैसे आप देख रहे हैं पूरा बांध बांध दिया गया है। पूरी ग्रीनस के सेवादारों ने मिलजुल के दिन रात सेवा कार्य किया, जिसमें आज देखिए जो सबसे बड़ा 25 फुट गहरी जो यहाँ पर नहर थी उसको भी पूरा कवर कर दिया है। आज सभी की ये मेहनत रंग लाई, पूरे प्रशासन, गांव वालों की और शासनाम जी गिनेस वेलफेयर विंग के द्वारा जो मेहनत की गई, आज उसमें पूरी सफलता मिल चुकी है जी। अगली खबर इंद्री से है, जहां यमुना नदी में फिर से उफान से ग्रामीणों में दहशत फैली है। हथनी कुंड से 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने की खबर से ग्रामीणों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सता रहा है। बता दें कि 1 सप्ताह पहले भी यमुना नदी के उफान से क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन गाँवों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने से वे बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं, बल्कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। प्रशासन की ओर से सही सूचना न दिए जाने से भी ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बाढ़ आने से पहले ही सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। इस पानी की रिपोर्ट मैनू सवेरे ही मिली है कि 9 ਵਜੇ
2,40,000 ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀਰ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਐਨ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ कि नाल ते ढाह भी चलन रही है ते जेड़ियां उत्ते ठोकरां ने। जो स्थिति है हमारी तो कति जीरो खड़ी हुई है। खेतों में 5-5 फुट रेत पहले चढ़ा हुआ है। अब पता नहीं कितना रेत और छोड़ेगी, इसकी माँ ने यही जानती है। हम तो इतना है कति 0 पॉइंट पर खड़े हुए हैं, न खेतों में कुछ, न डंगर वंगर बांधने की जगह। पूरे कीचड़ में बहुत दुखी हुए घूम रहे हैं सारे गए। अब थोड़ा रास्ता होया था, अब दोबारा पानी आ गया, इस करके सब भी फिर तंग हो रहे हैं। सब इसलिए भाग रहे हैं भाई चलो क्या होगा इस पानी का। अब ये देखा जाए, पिंडों में तो कुछ रहा है नहीं, ना खेतों में कुछ है। गन्ने वाले पूछ रहे को प्रशासन आवा है, एक आध दावा गाड़ी गुड्डी घुमा के चला जाए। 6 दिन हो गए वहाँ कट्टे लगाने लग रहे हैं। पेड़ भी हमने खींच के ले आके दिए, उनकी भी कोई कार्रवाई ज़्यादा तरीके से नहीं हुई। अगली खबर सिरसा से है, जहां गांव बजेका के निकट रंगोई नाले का तटबंध बीती रात को करीब 2 बजे टूट गया। करीब 15 फुट के कटाव से आसपास के लगते खेतों में 3 से 4 फुट तक जलभराव हो गया। नाला टूटने से करीब 100 एकड़ खेतों में लगी फसल को नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने रात भर नाले में आए कटाव को पाटने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता गोविंद कांडा व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता व पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों ने मौके मुआयना किया और राहत कार्य तेज किया। भाजपा नेता गोविंद कांडा ने मौके पर पॉकलेन मशीन मंगवाई। इसके बाद करीब 1 घंटे में नाले में आए कटाव को पाट लिया गया। गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह कंग ने भाजपा नेता का आभार जताया। रंगोई नाले का बांध रात को 1:30 बजे टूटा है और लगभग 100 एकड़ में पानी जल भराव हुआ है। लेकिन ये 51 फुट का टुकड़ा है। ये टुकड़ा यहाँ पे कोई और इंतजाम है नहीं जिससे बन जाए। ये मेहनत करने से या उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पोपलेन मंगवाई है, सीटीएम साहब आ गए हैं, सीटीएम साहब ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और पोपलेन आ रही है 5 मिनट में। ये पोपलेन का काम अभी आधा घंटा के अंदर बन जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा कोई 100 एकड़ के ज़मीन का जो नुकसान हुआ है, बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से पानी उतरा है, काफ़ी पानी मतलब नीचे 2 फुट के करीब रंगोई नाले में पानी कम है कल से, रात से अब तक। देखिए, जो सिरसा में जो घग्गर नदी की अगर बात करें तो जी उसका लेवल जो है खतरे से अभी ऊपर ही है। हमारा डिस्चार्ज जो O2 की बात करें तो 44-45 हज़ार की रेंज में चल रहा है। और पीछे से जी न्यूज़ जो आ रही है वो थोड़ी इनकरेजिंग है कि भाई पीछे का लेवल जो है गुला चिक्का और आगे जो है कम हो रहा है। तो हमें बस उम्मीद है कि धीरे धीरे लेवल जो कम होगा उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। अभी तक जो स्थिति है कंट्रोल में है। आज अगर बात करें तो 2 मेजर जो ब्रीच हुए थे, एक तो मल्ले वाले की तरफ और एक अपने बाजिका में जो रंगोई नाला है उस पर एक हुआ था। रंगोई नाले पे बता रहे कि जो पानी है 40-50 एकड़ में जो है उसमें फैला है और ज़्यादा कोई वो स्थिति जो कंट्रोल में आ गई है। अगली खबर हरियाणा के पिहोवा से है, जहां के विधायक एवं राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने पंजाब सीमा के साथ लगते बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया है। गांव अधोया, चक्की प्लांट, दीवाना, रोड़ी प्लांट आदि का दौरा करने के बाद राज्य मंत्री ने गुहला, चीका, कैथल एवं कुरुक्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से पानी निकासी के काम को तेज किया जाए। हजारों एकड़ में अभी भी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जहां पुलिया आदि बनाने की ज़रूरत है वहां भी काम शुरू किया जाए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राज्य मंत्री को बताया कि तेज बहाव के कारण इस क्षेत्र में हजारों एकड़ फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। सैकड़ों के हिसाब से घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों की तकलीफ सुनने के बाद राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। देश की बात में अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने एक मंत्री को इसके लिए बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हर समय ये भाषण देती है कि प्रजातंत्र खत्म हो गया है। असल में कांग्रेस में ही प्रजातंत्र खत्म हो गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने ही मंत्री को सच बोलने की सजा दे दी है।
मणिपुर मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी वार करते हुए कहा कि मोदी जी इस मामले पर 77 दिनों तक कुछ नहीं बोले। बाद में भी उनकी बात में राजनीति का मिश्रण नजर आया। आपको बता दें, विज ने कहा कि प्रियंका गांधी देश में हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ रहती हैं क्योंकि वो बड़े घर के लोग हैं, उन्हें क्या पता देश में क्या हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को वहां भेजा था। उन्होंने प्रियंका को बच्चा बताते हुए कहा कि ये कल के बच्चे हैं। कैथल में मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इस पर विज ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है। कैथल में मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। हैविस पर विज ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। प्रजातंत्र की रोज दुहाई देती है। इनके नेता जगह जगह खड़े होकर भाषण देते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। वास्तव में कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया। अपने ही मंत्री को सच बोलने की उन्होंने सजा दे दी। उनको सबको मैसेज दे दिया कि भी सच मत बोलो, जो हो रहा है होने दो, चुप रहो। अब बात अगली खबर की। अंबाला में एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा है। जनता दरबार में हजारों लोग विज के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और विज ने उनकी शिकायत का निवारण करने की गुहार भी लगाई। विज के दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस के खिलाफ आईं, लिहाजा विज ने पुलिसकर्मियों को साफ चेतावनी दे डाली कि अगर किसी भी मामले में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विज जो कहते हैं वह करते भी हैं। लिहाजा विज ने आज एक पुलिसकर्मी से घरौंदा के एक डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया। पुलिस की लगातार आ रही शिकायतों के बाद विज ने पुलिसकर्मियों को साफ चेतावनी दे डाली। अगर किसी भी मामले में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह किसी को बख्शेंगे नहीं। अब ये हम हर दूसरे और चौथे शनिवार को जनता की शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाते हैं। तो आज भी ये कैंप लगाया गया है और हालांकि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बहुत सारी क्षेत्रों से, हर ज़िले से लगभग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सबकी शिकायतें सुन रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरुग्राम से है, जहां पटौदी में 23 जुलाई को होने वाले भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसके चलते सिकंदरपुर के सरपंच सुंदरलाल यादव के कार्यकाल पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता पहुंचे। बैठक में आसपास के दर्जनों गांव व सोसाइटी के लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 23 जुलाई को पटौदी में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर रूपरेखा तैयार करना था। सिकंदरपुर के सरपंच सुंदरलाल यादव ने बताया कि पटौदी में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर पूरी तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 23 तारीख को त्रिपुरा के सिंघम पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय विप्लव देव जी पटौदी विधानसभा का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है उसको संबोधित करने बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भी का भी हमें मार्गदर्शन और उनका संबोधन मिलेगा। उसी उपलक्ष्य में आज मानेसर नगर निगम के इस क्षेत्र में मेरे कार्यालय पर पन्ना प्रमुख की बैठक की गई है, जिसमें पटौदी से विधायक बड़े भाई सत्य प्रकाश जरावता जी, पन्ना प्रमुख बूथ समिति के जो पदाधिकारी हैं, शक्ति प्रमुख हैं, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए आ रहे हैं कि किस तरीके से हम माननीय प्रभारी जी का यहाँ पटौदी की पावन धरा पर पहुँचने पर उनका अभिनंदन करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ सीईटी क्वालिफाई करने व 1/4 युवाओं को बुलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के दौरान पुलिस के साथ भी आप कार्यकर्ताओं का टकराव हुआ। हंगामे व धक्का मुक्की के दौरान आपने विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाए थे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग लागने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बलपूर्वक आप कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं आम आदमी पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं, डॉक्टर मनीष यादव। आज
आज प्रदर्शन किस लिए किया? आज पूरी यूथ विंग ने प्रदेश के 25 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए और जो 3,59,59 सीईटी पास अभ्यर्थी रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं और सरकार बार बार अव्यवस्था पैदा कर रही है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। क्या एक मिनट, सरकार कहाँ रोजगार दे रही है? अगर रोजगार दे रही है तो युवाओं में रोशनी होता। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां जिले के गांव खरोली का रहने वाला विक्रम गुर्जर की 4 संगीन मामलों में नारनौल कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें, जिसको लेकर न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि विक्रम गुर्जर पर हरियाणा, राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अनेक संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती, डकैती जैसे कई मामले शामिल हैं। इस मामले में नारनौल थाना प्रभारी ने बताया कि विक्रम गुर्जर को जेल से नारनौल न्यायालय में पेश किया गया। उस पर अनेक संगीन मामले दर्ज हैं। विक्रम उर्फ पतला को आज बोंसी जेल से गुड़गांव पुलिस लेकर आई है और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हमने अदालत परिसर नारनौल में सुरक्षा बिल्कुल चकाचौंध लगाई हुई है। पतला को आज हमने 4 मुकदमे में जो पीओ घोषित थे उन्हें पेश किया गया है और उसके जगह जगह हमने नाके और सुरक्षा मजबूत की हुई है। इतनी कड़ी सुरक्षा का कारण क्या है कि गैंगवार भी संभावित थी कि? हाँ, जो गैंगवार भी हो सकता है और पीछे जो पुलिस कस्टडी से भाग भी गया था, उसकी दृष्टि देखते हुए सुरक्षा बिल्कुल इसकी जरूरी थी। पपला पे कितने मामले, लगभग कितने मामले, किस तरह के मामले दर्ज आते हैं? पपला के गुर्जर में हत्या, फिरौती, इस तरह के राजस्थान और हरियाणा में काफी मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी दृष्टि से यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। यमुनानगर के नहरपुर गांव में एक 11 साल की नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। लड़की जब बेहोशी की हालत में घर पहुंची तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद लड़की ने पूरी आप बीती परिवार वालों को बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जेठाना थाने में शिकायत दी। पुलिस ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल भी कराया। लड़की के पिता ने बताया कि 4 लड़कों ने हमारी लड़की से कार में ले जाकर गैंगरेप किया है। कुछ लड़के नाहरपुर गांव के हैं तो कुछ दूसरे गांव के हैं। पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। नाहरपुर में 19/7 को हमारे पास नूर बानो लेडी आई थी, जो नाहरपुर की रहने वाली। तो वो कह रही कि मेरी लड़की है जियो, 11 साल। भाई इसके साथ एक तो मेरा दामाद है सालू, एक मेरी लड़की है सबाना और एक पावन संदीप वगैरह है, जो कार में ले गए थे और उसमें बिठा के उसको नशीला पदार्थ दिया और उन्होंने मेरी लड़की के साथ गलत काम किया, जो इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था, मुकदमा नंबर 137 और इसमें धारा हमने 328, 506 और 6 पोस्ट एक्ट लगाई है। छोकरी का जो 2-4 बंदे उठा के ले गए, इसमें साधु भी है जी, सबाना है, बच्ची है और भी है 3-4 जो उठा के ले गए। दोपहर के ले जाकर पूरी रात रखे, अगले दिन दोपहर को लेके आए उधर। उस टाइम आई बेहोशी हालत में आई, उस टाइम तो हम छोड़ दिए थे, बेहोशी हालत थी, हमने कुछ नहीं पूछा इससे। फिर बाद में पता लगा जी किसी नशे करके जो है गलत काम किए हैं और अभी हॉस्पिटल में आए हैं। रुक अगली खबर का। यमुनानगर की स्पेशल सेल की टीम ने 18 जुलाई को मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड पर 2 गुटों में कहासुनी हुई, जिसके बाद कहासुनी में फायरिंग शुरू हो गई। वही मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए 18 जुलाई को मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड पर 2 गुटों में कहासुनी के बाद फायरिंग के मामले में स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल सेल की टीम ने एक गुट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार, एक जिंदा और वह एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। विक्रम उर्फ पतला को आज बोंसी जेल से गुड़गांव पुलिस लेकर आई है और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हमने अदालत परिसर नारनौल में सुरक्षा बिल्कुल चकाचौंध लगाई हुई है। पतला को आज हमने 4 मुकदमे में जो पीओ घोषित थे उन्हें पेश किया गया है और उसके जगह जगह हमने नाके और सुरक्षा मजबूत की हुई है।
इतनी कड़ी सुरक्षा का कारण क्या है कि गैंगवार भी संभावित थी कि हाँ, जो गैंगवार भी हो सकता है और पीछे जो पुलिस स्टेशन से भाग भी गया था, उसकी दृष्टि से देखते हुए सुरक्षा बिल्कुल इसकी जरूरी थी। पपला पे कितने मामले, लगभग कितने मामले, किस तरह के मामले दर्ज आते हैं? पपला के गुजर में हत्या, फरोख्ती, इस तरह के राजस्थान और हरियाणा में काफी मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी दृष्टि से। अगली खबर मोगा से है। नशे पर नहीं लग रहा है लगाम। आपको बता दें, महिला द्वारा नशे का सामान बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अलर्ट पर नजर आई है पुलिस। 8 घंटे के अंदर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। 130 अल्ट्राजीन गोली और 5 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। एसपीडी ने आम जनता से भी अपील की है कि जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो 8 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ने ये बात की है। एसपीडी ने आम जनता से अपील भी की है कि नशा तस्करों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। मोगा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नशे पर नहीं लग पा रहा है लगाम। महिला द्वारा नशे का सामान बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद अलर्ट पर नजर आई है पुलिस। बात अगली खबर की। खबर मोगा से है। एडीजीपी के काफिले में हादसे में 4 पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं। एमएफ फारूकी की पायलट स्कॉट गाड़ी पलटी है। एमएफ फारूकी की पायलट स्कॉट गाड़ी पलटी है, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। चंद पुराना के पास तेज बरसात के कारण यह हादसा हुआ है। एडीजीपी के काफिले के साथ यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। मोगा से अहम खबर। एमएफ फारूकी की पायलट स्कॉट गाड़ी पलटी है। चंद पुराना के पास तेज बरसात के कारण यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। एडीजीपी के काफिले की गाड़ी हादसे की शिकार हुई है। हादसे में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। स्कॉट की गाड़ी पलटने से 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। एमएफ फारूकी की पायलट स्कॉट गाड़ी ये पलटी है। अगली खबर मोगा से है, जहां कस्बा के बाघा पुराना में मोबाइल दुकान से बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। दुकान मालिक ने बताया है कि जब सुबह दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। चोरों ने उसकी दुकान की छत में सेंध लगाकर कीमती मोबाइल पार कर ले गए, जिनमें एक मोबाइल की कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ਇਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰ ਛੱਤ ਵਜੇ ਦੀ ਆਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਏ। ਐਪਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ 14 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ, ਆਈਫੋਨ 13 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਨਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਛੱਤ ਪਾਰ ਕੇ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਥਾਣਾ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਐਮੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। 2 ਚੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਿੰਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ कैद है। अब बात करेंगे अगली खबर की। गुरदासपुर में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण रावी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रावी नदी में बढ़े जल स्तर के कारण दीनानगर जिले के ठाकुरपुर गांव के घूसी बांध में बड़ी दरार सामने आई है, जिससे रावी नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। पानी का तेज बहाव ठाकुरपुर स्थित वीएसएफ पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बांध के गैप को भरने की कोशिशें की जा रही हैं। रावी नदी का पानी अब तक इस इलाके के किसानों की कई एकड़ फसल को बर्बाद कर चुका है। अब आम आदमी मौके पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दीनानगर से पार्टी के हल्का प्रभारी शमशेर सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया, सरकार उनके साथ है और बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा
सरकार की ओर से दिया जाएगा। किसानों ने बताया कि रावी नदी गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है और रावी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ਇਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਟਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ BSF ਦੀ ਆਊਟਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਸੈਂਡਬੈਗਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੋਈ 4-4 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਉਹ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਖਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਪਿਆ। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। पति ने की है पत्नी की चाकू मारकर हत्या। आपको बता दें, पत्नी की हत्या के बाद खुद को भी घायल किया है इस व्यक्ति ने। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अम्बाह थाना क्षेत्र के मिश्र नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से हमला कर उसको घायल कर दिया। अगली खबर इंदौर से है, जहां संयोगितागंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलवट के बंगले से चंदन का पेड़ चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के पास से चंदन का पेड़ भी बरामद किया है। वहीं पूछताछ में गैंग के सदस्यों ने जज के बंगले में चोरी का भी खुलासा किया है। व्हाइट कुर्ता पजामा अच्छा नहीं लग रहा है, काट ला बीच में आओ सर, बीच में। पेड़ थे, करीब 7-8 पेड़ थे, उसमें 40 जो मौके पे मिला, में 40 किलो के करीब मिला है। किसके बंगले से घर चोरी हुआ है? मजिस्ट्रेट का बंगला भी है, उसमें मंत्री का बंगला भी है। क्या बारिश में इनके बंगलों पे सुरक्षा होती है? देखिए, मैंने जैसा बताया कि ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि 2:50 तक तो ये उसकी उपस्थिति दिखी है। उसको हमने सस्पेंड भी किया था, दिलीप को सस्पेंड भी किया था। 2:50 पर उसकी उपस्थिति थी। ये प्रवाइसिस है, ये जजेस के प्रवाइसिस है। और रुक करेंगे अगली खबर के। इंदौर के नजदीक देवास जिले में एक युवक के साथ जमकर मारपीट के मामले में लासूडिया पुलिस द्वारा पीड़ित के कहे अनुसार 0 FIR में अपराध दर्ज करने के बाद देवास के थाने में हस्तांतरित कर दिया गया। दरअसल शराब कारोबारियों द्वारा युवक के साथ मारपीट होने की बात सामने आई है। दरअसल देवास जिले के रहने वाले गोविंद मोदी उम्र 20 वर्षीय को देवास जिले में कुछ बदमाशों द्वारा जमकर मारपीट की गई थी इनके साथ, और एक वीडियो भी बनाया गया था जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर इंदौर DCP अभिषेक आनंद का कहना है कि घायल अवस्था में फरियादी गोविंद को इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर सूचना मिलने पर पुलिस लासूडिया द्वारा 0 में अपराध दर्ज किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम जो है जिला देवास का है, जिसमें एक
जिसमें कुछ व्यक्ति जो है तो कुछ अन्य व्यक्तियों को मारपीट कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर उनको भर्ती कराने के लिए इंदौर लाया गया था उन व्यक्तियों को जो चोटिल थे। तो उस पर जो लसुड़िया थाने पर इसमें 0 पर कायमी की गई है। पूरा मामला देवास जिले से संबंधित है और इसकी जो 0 पर कायमी करके इसके अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला देवास भेजा। अब बात अगली खबर की। इंदौर के लासुड़िया थाना क्षेत्र में खुद को पुलिस वाला बताकर राजीनामा कराने के नाम पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित पक्ष के द्वारा लासुड़िया थाने पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल अजय शर्मा नामक युवक पुलिसकर्मी न होकर सिविलियन है, जो थानों पर लोगों के काम करवाता है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी अजय शर्मा द्वारा आर्थिक लाभ लेने की नीयत से खुद को पुलिस वाला बताकर विजयनगर थाने में चल रहे एक प्रकरण में राजीनामा करवाने के नाम पर फरियादी पक्ष को डरा धमका रहा था। आपको बता दें, साथ ही पैसों की भी डिमांड आरोपी के द्वारा फरियादी पक्ष से की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर लासुड़िया पुलिस ने आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लसुड़िया पुलिस ने एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को अजय शर्मा जो पुलिस वाला बताता है अपने आप को, उसने पुलिस वाला बन करके विजयनगर थाने पर जो फरियादी थे एक प्रकरण में उसमें एक जो जांच चल रही थी, उस जांच में जो फरियादी थे आशीष शर्मा फरियादी और उनके परिवार को, उस जांच के फरियादी और परिवार को उनको डरा धमका रहे थे। तो इसी के एवज में उन पे जो है ये और पूरा घटना स्थल पाया गया लसुड़िया थाना क्षेत्र का, जहाँ धमकाने की जो घटना हुई, तो उस पर राजीनामा बनाने का दबाव बना रहे थे फरियादी के ऊपर। तो इसके बेसिस पे उन पे एक एफआईआर जो है लसुड़िया थाना क्षेत्र में कायम किया गया और ये पूरा प्रकरण अभी विवेचना में है। देश के बाद में अगली खबर झारखंड के दुमका से है, जहां बासुकीनाथ धाम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मेला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिलावटी खोए से दुकानों में पेड़ा बेचा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सूचना शीतला मंदिर रोड के एक घर में छापेमारी की तो असली खोया के साथ खाद्य सामग्री मिलाकर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पेड़ा का निर्माण करने के मामले का खुलासा किया, जिसकी जांच की गई। जांच उपरांत स्टार्च पाउडर, पाम ऑयल और मिल्क पाउडर बड़े पैमाने पर रखा हुआ है। असली खोया की आड़ में मिलावटी खोया का बड़ा खेल चल रहा था। बड़े ही आसानी से पेड़ा निर्माण कर बाजारों में खपाया करते थे, जिससे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिल सके। जांच टीम ने मिलावटी खोया निर्माण करने वाले शख्स पर जुर्माना लगाकर उसका जुर्माना वसूला। मिली थी कि जो भी खोआ आता है उस पे ये लोग स्टार्च, पामोलिन ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर मिला के यहाँ पे पेड़ा बनाते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। जब हम लोगों ने छापेमारी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा बनाने का सामग्री है। हमें जगह से खोआ मिला गया। खोआ जो कि हम लोगों ने जांच किया, स्टार्च BRB टेस्ट किया, उसमें खोआ ओरिजिनल हमें मिला गया है। बट उसके बाद हमारे भारी मात्रा में हम लोगों ने स्टार्च पाउडर जब किया है, स्किम मिल्क पाउडर और पाम ऑयल मिला है हमें। उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो भी पेड़ा जो हमें आउटपुट जो मिला, आखिरी जो पेड़ा बना हुआ मिला, वो स्टार्च टेस्ट और BR टेस्ट दोनों में फेल था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल खोआ ला के फिर उसे मिलावट में ये लोग स्टार्च, स्किम मिल्क पाउडर और आपका खोआ तो रहता ही है और किसी में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है, बट इसमें जनरली ये लोग नहीं मिलाते हैं। साथ में पाम ऑयल भी था, ये मिला के लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगली खबर नवादा से है, जिससे एसपी भी सख्ते में आ गए। एक छोटी सी फ्रॉड के मामले में जब पुलिस ने उसकी जांच शुरू की तो साइबर अपराध का अजीबोगरीब मामला सामने आया। हृदय कुमार अपने साले राजेश प्रसाद के साथ मिलकर रोह ब्लॉक सहित अन्य प्रखंड कार्यालयों के पास बैठकर राशन कार्ड बनवाने, ऋण दिलवाने, बैंक में अकाउंट खुलवाने और रुपए निकलवाने के नाम पर भोले भाले लोगों से एमसील पर अंगूठे का निशान लिया करता था। एमसील पर अंगूठे का निशान लेने के बाद उसके ऊपर ग्लूगन से लिक्विड ग्लू डालकर नकली फिंगरप्रिंट तैयार कर लेता था और उस नकली फिंगरप्रिंट के माध्यम से अंगुलियों के स्कैनर पर लगाकर संबंधित फिंगरप्रिंट वाले व्यक्ति के खाते से रुपए उड़ाने का काम करता था। आरोपी गांव-गांव घूमकर ग्रामीणों को निशाना बनाता था। इस गिरोह का काम खासकर महिलाओं को चंगुल में फंसाना होता था।
देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर आ रही है। सरधना क्षेत्र थाने में सिलेंडर फटने से आग लगने का मामला सामने आया है। भीषण आग लगने से एक सिपाही झुलसा है। इस बीच पहरे पर खड़े सिपाही के झुलसने की खबर आ रही है। दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। मेरठ से अहम खबर, पहरे पर खड़े सिपाही के झुलसने की खबर आ रही है। दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सरधना थाने में सिलेंडर फटने से यह आग लगी है। मेरठ से खबर दिखा रहे हैं आपको। भीषण आग लगने से एक सिपाही इस बीच झुलस गया। पहरे पर खड़े सिपाही के झुलसने की खबर सामने आ रही है। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सरधना थाने में सिलेंडर फटने से आग लगी है। भीषण आग लगने से एक सिपाही भी इस आग में झुलस गया। पहरे पर खड़े सिपाही के आग में झुलसने की खबर आ रही है। मेरठ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगली खबर हमीरपुर से है। युवती के नदी में कूदकर युवती ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने से पहले का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात भी सामने आ रही है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने भी नहीं रोका पानी में कूदने से। पानी भरने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का ये मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो बनाने वाले शख्स ने भी इस युवती को नहीं रोका। आपको बता दें, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात से नाराज थी ये युवती, जिसके बाद ये कदम उठाया है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने भी इस महिला को नहीं रोका है। पानी भरने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का ये मामला बताया जा रहा है। हमारी कुछ सुनाई नहीं, तो हमारे भाई को, हमारे मम्मी हमारी 2 घंटे से बहुत बड़ी, कोई भी पुलिस सुनाई नहीं कर रही है। और उनकी सुनने हमारा हाथ, हमारी बहन को खालापुरा के लड़कों ने सबने मारा है उसका जीत के, और कहने में पुलिस देगी, इसीलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं वाले हमारी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी दफ्तर में संगठनात्मक बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने की है। बता दें कि बैठक में यूपी के शीर्ष नेतृत्व के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है। इस बैठक में सरकार के कार्यक्रम और सरकार के कार्यकाल में हुए सभी कार्यों पर चर्चा हुई। हमारे कार्यक्रमों को, हमारे अभियानों को गति देने के लिए प्रेरणा देने वाला साबित होगा। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो हमारा संकल्प है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, उस लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सीटें, लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगली खबर मैनपुर से, जहां मणिपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि आप जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि किसी की मां, बहन, बेटी रही होगी वह, और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कोई घटना नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। आरएसएस की जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां महिलाओं को एक तरीके से इस तरीके से घुमाया गया है। जहां कहीं भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ था, तो सोचिए आज भी वह खाई पट नहीं पाई है। और मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश की महिलाओं से माफी मांगे। जो आज के ज़माने में रह रहे हैं, अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
अब रुक करेंगे अगली खबर को। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे के पास स्थित नंदनवन जिन्होली में पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने यहां पर पौधे रोपे। पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत जिले में लगभग 52 लाख पौधे लगाए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से ही लगातार पर्यावरण को और बृहद स्तर पर और सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है सरकार। योगी सरकार के नेतृत्व में कार्बन उत्सर्जन को चुनौती मानते हुए प्रदेश सरकार अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में हम लोग यूपी में इस साल 35 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। वृक्ष लगाने के साथ साथ उसे बचाने की भी खास व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम एक सौगात दे सकें। जानते हैं देखिए ये जो ठेकेदार होते हैं जब ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो नए नाम से टेंडर डालते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश में प्रदेश में हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां इकट्ठा हैं। दूसरी तरफ भारत माता को, भारत को मजबूत करने वाले और भारत को मजबूत करके भारत माता को दुनिया के पैमाने पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले माननीय मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है जिनको देश के लोग, प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या लगता है मायावती की जगह चंद्रशेखर आजाद लेंगे, जिस तरह से मंचों पर उनके साथ तमाम राजनीतिक? देखिए आप इंतजार करिए, ये सब राजनीतिक व्यवस्थाएं चुनाव तक चलती रहेंगी। हमारी प्रतिबद्धता लोगों के विकास के लिए है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं आम जनता का, गरीब जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने में कामयाब हुई, ये मैं कह सकता हूँ। अब बात अगली खबर की। अलीगढ़ में एक मूक बधिर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के 8 दिन बाद किशोरी ने इशारे से दुष्कर्म की जानकारी परिजनों को दी है, जिसके बाद परिजनों ने इगलास थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपी दूर के रिश्ते से किशोरी का भाई लगता है। थाना इगलास में एक व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी व सजाती व्यक्ति के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीरी सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर में एक बार फिर से कोटावली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने से कोटावली नदी रपटे के बीच एक रोडवेज बस फंस गई। बता दें कि यह बस नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इस रोडवेज बस में 40 के करीब यात्री सवार थे, जिसके बाद बस में फंसे सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि फोकलेन के माध्यम से सभी यात्रियों को नदी के बाहर निकाला गया। एक हमारे गांव के रास्ते में कोटावली पट्टी कटिहारी, इसकी आए दिन समस्या आ गई। क्या होता है आपको? जी यहाँ फंसा ट्रैक्टर सवारी जो भी आओ, बच्चे वहाँ पढ़ने भी नहीं करते। कौन से गांव के लोग हो आप? सीतमगढ़, मिर्जापुर। क्या चाहते हो आप? हम इसका जी रफ्ता चाहते हैं। ये भाग वाला स्कूल है, उसे सर जाके देख लो, वहाँ कोई हाजिरी नहीं है, बच्चे बात हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, घर बैठे। अब बात अगली खबर की। खबर सुल्तानपुर से, जहां पूरे प्रदेश के साथ साथ आज सुल्तानपुर में भी पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सूबे के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह एवं सांसद मेनका गांधी शामिल हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने लोगों से ज्यादा पौधारोपण करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि सुल्तानपुर जिले में करीब 52 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में केश कुमारी राजकीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाए गए। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। पिछले 50 सालों में जो ब्राजील के जंगल है, निश्चित तौर पे ये सही है। और देखिए एक्सपर्टीज पे वन विभाग की है, लेकिन जोड़ते हम लोग बाकी विभागों को भी हैं, लेकिन वो विभाग भी अब धीमे धीमे से एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये समस्या केवल हिंदुस्तान की नहीं है या किसी एक व्यक्ति की नहीं है,
जैसा हमने अपने उसमें भी कहा कि ये विश्व की समस्या है और इसका निदान आज आप देखिए, अगर आप लोग भी होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं आपने तो बचपन में बाग में बाल्टी भर के आम खाया होगा, लेकिन बाल्टी भर के आम इसके बाद आपने पिछले कितने सालों से नहीं खाया होगा। तो ये डिफरेंस हो गया है। अब नहरें आ गई हैं, नहरों की वजह से वाटर लेवल ऊपर हो गया है, वृक्ष नहीं चल पा रहे हैं, तो इन सब की वजह से पानी बरसता रहा होगा। आज से आप 20 साल 30 साल पहले देखिए तो झिर्री पड़ती थी, 10-10 12-15 दिन तक झिर्री पड़ती रहती थी। अब 2 दिन 1 दिन में सटाक से आया बरसा। अब आप लोग को लिए भी मिल जाता है कि पानी भर गया, और आप 4 दिन से देख रहे होंगे पानी गायब। रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर में एक बार फिर से कोटावाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने से कोटावाली नदी रपटे के बीच एक रोडवेज बस फंस गई। बता दें कि यह बस नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इस रोडवेज बस में 40 के करीब यात्री सवार थे, जिसके बाद बस में फंसे सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि पोकलेन के माध्यम से सभी यात्रियों को नदी क्षेत्र से बाहर निकाला गया। एक हमारे गांव के रास्ते में कोटावाली पट्टी कठियारी, इसकी आए दिन समस्या आ गई। क्या होता है आपको? जी यहाँ फंस जा, ट्रैक्टर सवारी होगी, बच्चे वहाँ पढ़ने भी नहीं करते। कौन से गांव के लोग हो आप लोग? पीतमगढ़, मिर्जापुर। क्या चाहते हो आप? हम इसका ये रफ्ता चाहते हैं। ये क्या भाग वाला स्कूल है, उससे सर जाके देख लो, वहाँ कोई हाजिरी